अगर मैं आपको बताऊं तो सालों पहले हमने ऐसे बहुत सारे तरीके बनाए थे जो इस ओवर ईट की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। भले ही वो सारे तरीके एक दूसरे से अलग दिखते थे, लेकिन उन सब का एम एक ही था, जो था कॉन्शियस एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है, और उतनी ही एनर्जी और उतने ही न्यूट्रिएंट। जब हमारे पास खाने की कमी होती थी तो बहुत मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से उतना ही खाना मिल पाता था जितनी हमारी ज़रूरत होती थी, और कई बार तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में खाना मौजूद है। तो आज हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक सोच समझ कर खाने की, और जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं उन्हें अपनी लाइफ से निकालने की। आप किसी भी डाइट या फिर मेथड को देख लो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ज़्यादातर कुछ ही दिन या फिर कुछ ही वीक्स तक चलते हैं, और जो थोड़े बहुत बचे हैं जिनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती वो कुछ महीनों तक चल जाते हैं। लेकिन बहुत कम डाइट प्लान ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अगर आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ध्यान से देखोगे और थोड़ा रुक कर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डाइट प्लान सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और इंटेंस होगा उसका रिजल्ट तो बहुत फास्ट आता है, लेकिन उसे पूरी उम्र फॉलो नहीं किया जा सकता। उसकी सस्टेनेबिलिटी उतनी ही लोअर हो। आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर बहुत इंटेंस एंड हार्ड रूल्स या फिर रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको वेट लॉस तो बहुत जल्दी देंगे, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों या फिर कुछ ही महीनों के लिए होगा। इसके बाद इतना इंटेंस एंड हार्ड रूटीन ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर पाते। हो सकता है आपने भी ये अनुभव किया हो अगर आपने कोई डाइट फॉलो की हो तो, और आपको ये भी समझ में आएगा कि किसी भी डाइट या फिर मेथड को लाइफ लॉन्ग फॉलो करने के लिए उसे ना तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा इंटेंस, और ना ही ज़्यादा रूल्स होने चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा जो आपकी समझ में ना आए।